जी हाँ दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं तत्व और तत्व से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सभी क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के बुक्स में दिए गए हैं, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड है। जितने भी पॉइंट मेंशन किए गए हैं वो सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके कि हमारा जो है क्वेश्चन किस टाइप का है। जैसे यहाँ पे है, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं। तो कुल ज्ञात तत्वों की संख्या जो है वो 118 है। कितनी है? 118। प्राकृतिक में प्राप्त तत्व जो है वो कितने हैं? तो 94। यानी कि ऐसे 94 जो है तत्व हैं जिसे हमारे प्रकृति में पाया गया है। अगर बात की जाए कि जो अपने हाथ से मानव ने बनाया है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या कितनी है? 24। कितनी है? 24। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि धातु तत्वों की संख्या कितनी है। तो धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 91, 91। तो हम देखेंगे कि कुल संख्या है 118 तत्वों की, जिसमें से प्राकृतिक तत्व है 94, जो मानव ने अपने हाथ से बनाया है यानी कृत्रिम विधि से बनाए गए जो तत्व है वो है 24। धातुओं की संख्या कितनी है? जो धातु तत्व है वो है 91, और धातु तत्व है उनकी संख्या है 20। कितनी है? 20। फिर नेक्स्ट है कि उप धातु तत्वों की संख्या कितनी है। तो ऐसे कितने तत्व है जो उप धातु की श्रेणी में आते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 7। कितनी है? 7। फिर नेक्स्ट है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो कौन सा है? तो ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा हमारी भू प्रॉपर्टी में कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगर वायुमंडल की बात करेगा तो हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। तो हो जाएगा हमारा भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ऑक्सीजन, जिसे हम लोग O2 भी बोलते हैं। भू प्रॉपर्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला, तो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है एल्यूमिनियम। क्या हुआ? एल्यूमिनियम, यानी कि Al। नेक्स्ट है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो सबसे हल्का जो है हाइड्रोजन है, जो कि हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर, जो हमारा बरहीमंडल होता है, उसमें पाया जाता है हाइड्रोजन। वहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम की एक छोटी सी परत पाई जाती है हमारे पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो ऑस्मियम जो तत्व है वो सबसे ज़्यादा भारी है, यानी कि उसमें वजन बहुत ज़्यादा है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम। कौन सा है? आपने सुना होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम जो है बहुत ही भारी सबसे हल्की तो धातु है। अगर द्रव धातु तत्व की बात की जाए तो वह पारा। तो कौन सा तत्व है या धातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा होता है? पारा। द्रव अधातु तत्व, तो ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो होता है ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु तत्व कौन सा है, यानी किसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, वैसा कौन सा ऐसा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु है। धातु पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? चांदी। अगर अधातु पूछ दे तो हो जाएगा ग्रेफाइट। धातु पूछे तो चांदी और अधातु पूछे तो ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक आघात वर्धनीय सोना। इसको हम जितना चाहे उतना फैला सकते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? जितना चाहे उतना हम फैला सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला कौन सा तत्व है अधातु, तो है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला धातु हो जाएगा सीजियम। क्या हो जाएगा? सीजियम। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व, तो कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किसमें आयन पाए जाते हैं, तो वह है हीलियम। और लास्ट है कि न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व, सबसे कम आयन किसमें पाया जाता है, तो होता है सीजियम में। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं टॉप 20 के साथ। थैंक यू।